जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान अली अवान एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिटेल्ड एसईओ कोर्स। आज के इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं कि गूगल एनालिटिक्स के ऊपर हम रिपोर्ट्स कैसे बनाएंगे। हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही है वो कौन कौन से सोर्सेज से आ रही है और वो कौन कौन सी कंट्रीज से आ रही है। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मेरे पास एक ब्लॉग की ट्रैफिक जो है वो ओपन है गूगल एनालिटिक्स के ऊपर। एज़ पर दिस रिपोर्ट पिछले 28 दिनों में हमारी वेबसाइट के ऊपर 78,000 यूज़र्स आए हैं, जो कि मिला के 1.1 मिलियन इवेंट काउंट बनते हैं और उनमें से 145 के न्यू यूज़र्स हैं। अब ये क्या है, 78 के यूज़र्स क्या हैं, 1.1 मिलियन इवेंट काउंट क्या एंड 145 के न्यू यूज़र्स क्या हैं। तो बेसिकली जब कोई एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे विज़िट करता है ना, तो वो आपका एक यूज़र काउंट होता है। अगर एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे एक ही महीने में या जो आपने पीरियड सेलेक्ट किया हुआ है उस सर्टेन पीरियड के अंदर 2 या 3 दफ़ा विज़िट करता है, तो वो 2 या 3 दफ़ा के सेशंस काउंट होते हैं। विज़िटर वो एक ही, यूज़र वो एक ही होगा, अब उसके 3 विज़िट्स काउंट होंगे। इसी तरीके से ये पहले जो है इसको यूज़र्स और सेशन सेपरेट गूगल एनालिटिक काउंट करता था, अब उन्होंने सेशंस को इवेंट्स का नाम दे दिया। यानी कि ये जो 78,000 विजिटर्स आए हैं उन्होंने 1.1 मिलियन टाइम जो है वो विज़िट किया, यानी कि कुछ जो उनमें से यूज़र्स थे वो रिपीटेडली आते रहे हैं। इसके अलावा जो इस पे न्यू यूज़र्स की रेशो है वो है 145 के, यानी कि आउट ऑफ दिस 78,000 यूज़र्स 145 के यूज़र जो हैं वो न्यू यूज़र्स हैं। अब अगर आप इस ड्यूरेशन को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे जो ट्रैफिक शो हो रही है वो लास्ट 28 डेज़ की है, हम यहाँ से लास्ट 7 डेज़ की ट्रैफिक भी निकाल सकते हैं, 1 डे की भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की ट्रैफिक को कंपेयर करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि अभी जो लास्ट 30 डेज़ में मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आई है, मैं उसको कंपेयर करना चाहता हूँ प्रीवियस 30 डेज़ की ट्रैफिक के साथ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास जो आगे जब हम रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास मज़ीद इसकी डिटेल्स आती हैं। उस मज़ीद डिटेल्स में हमारे पास जो ट्रैफिक है उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया है एक्विजिशन के हिसाब से, यानी कि जो हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है वो हमने कौन कौन से सोर्सेज से एक्वायर की है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जब मैं एक्विजिशन ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करता हूं तो अब जो हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स आए हैं 78,000 जो टोटल विजिटर्स आए हैं उसमें 145 के जो हमारे हैं वो न्यू विजिटर्स हैं। और राइट नाउ लास्ट 30 मिनट्स में हमारी वेबसाइट पे 54 विजिटर्स आए हैं, यानी ये हमारी रियल टाइम की ट्रैफिक को बता रहा होता है कि लास्ट 30 मिनट्स में हमारी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आए हैं। इसके अलावा जो लास्ट 30 मिनट्स में हमारे रियल टाइम में जो विजिटर्स आए हैं वो कौन कौन सी कंट्री से आए हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया से 34 विजिटर्स हैं, पाकिस्तान से 9 हैं, यूएसए से 5 हैं, मलेशिया से 2 हैं। इसी तरीके से जो हमारी ट्रैफिक है वो कौन कौन से सोर्सेज से आई है उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि गूगल की ऑर्गेनिक सर्च वॉल्यूम जो ऑर्गेनिक सोर्स से आई है वो 124 के, यानी कि इस टोटल ट्रैफिक का 1,24,000 जो है वो ऑर्गेनिक सोर्स से विजिटर्स आए हैं। उसमें 21,000 जो विजिटर्स हैं वो डायरेक्ट सोर्स से आए हैं और 467 ऐसे विजिटर्स हैं जो कि रेफ़र होके आए हैं किसी भी दूसरी वेबसाइट से। इसके अलावा 90 विजिटर्स जो हैं वो सोशल साइट से आए हैं और 2 विजिटर्स ऐसे हैं जो कि हमारी किसी न किसी वीडियो से आए हैं। अब यहाँ पे ये जो यूज़र्स हमें बताए जा रहे हैं ये यूज़र्स वो हैं जो एक यूज़र एक दफ़ा आता है तो वो एक यूज़र काउंट होता है। अगर वही यूज़र हमारा रिपीट हो के बार बार आ रहा हो तो वो यूज़र हमारा सेशन में काउंट होता है। तो जो हमारे 124 के ऑर्गेनिक सर्च और ऑर्गेनिक सोर्स विजिटर्स आए हैं ये इंडिविजुअल यूज़र्स हैं जो 1,24,000 आए हैं। वो जो रिपीट हो के 116 के बन रहा है, यानी कि वो रिपीट होने के बाद 1,16,000 जो हमारे ऑर्गेनिक ओवरऑल सेशंस बनते हैं। तो सेशंस में और यूज़र्स में डिफरेंस क्या है, यूज़र वो जो एक दफ़ा आया हो और वही यूज़र अगर दोबारा आता है तो वो 2 सेशन काउंट होंगे जबकि यूज़र एक ही काउंट हो रहा होता है।
एक्विजिशन ओवरव्यू में जब हम ओवरव्यू देखते हैं तो उसमें जो यूज़र एक्विजिशन और ट्रैफिक एक्विजिशन दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कवर कर दी। इसके बाद हमारे पास आती है इंगेजमेंट ओवरव्यू में हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि जो यूज़र्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं वो कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए रुके हैं एवरेज, यानी कि वो बाउंस रेट भी हम इसको कह सकते हैं कि वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कौन कौन से पेजेस के ऊपर आ रहे हैं, और इस तरह की मज़ीद डिटेल्स हम जो है इंगेजमेंट ओवरव्यू के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सर्च कंसोल को गूगल एनालिटिक्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और अगर आपकी वेबसाइट कोई ब्लॉग है उसमें या ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आप उसकी जो मोनेटाइजेशन है उसको भी आप गूगल एनालिटिक्स के साथ जब इंटीग्रेट करते हैं तो आपको बता रहा होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो अभी तक अर्निंग वो कितनी हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपने रिपोर्ट्स बनानी है, मिसाल के तौर पे आपके पास किसी क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट है और आपने उसको मंथली बेसिस पे रिपोर्ट्स भेजनी है, तो आप एक सर्टेन पीरियड को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि मुझे लास्ट 30 डेज़ की रिपोर्ट्स चाहिए, मैं लास्ट 30 डेज़ को सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं ये भी चाहता हूँ कि ये लास्ट 30 डेज़ की जो ट्रैफिक है मैंने इसको कंपेयर करना है सेम प्रीवियस टाइम पीरियड के साथ। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आने के बाद इसको कंपेयर वाले बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा ना, तो अब ये करंट 30 डेज़ की जो ऑर्गेनिक ये टोटल जो ट्रैफिक है इसको ये कंपेयर करेगा विद प्रीवियस 30 डेज़। अब मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ कि मैं कस्टम पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का टाइम ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मसलन मैं चाहूँ अगर कि पिछले हफ्ते की ट्रैफिक मैं 2-4 महीने पहले के किसी एक हफ्ते के साथ कंपेयर करना चाहूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। कस्टम तरीके से जाके भी हम अपने डिफरेंट टाइम पीरियड की ट्रैफिक्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं लास्ट 30 डेज़ की जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ विद द प्रीवियस लास्ट 30 डेज़। तो उसमें मुझे बता रहा है कि ओवरऑल हमारा जो 2.5% जो है वो इसकी इंगेजमेंट बड़ी है, क्योंकि हम अभी इंगेजमेंट वाले में अगर मैं एक्विजिशन ओवरव्यू में जाऊंगा तो मुझे फिर यहाँ से जो हमने ट्रैफिक जिन जिन सोर्सेज से एक्वायर किया उस हवाले से बताएगा कि कौन से सोर्स से कितनी ट्रैफिक हमने ज़्यादा एक्वायर किया या कम किया। तो जब मैंने इसका कंपैरिजन किया तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारी 45% ओवरऑल ट्रैफिक लास्ट 30 डेज़ में डिक्रीज़ हुई है। तो जो अगर इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है और वो कौन कौन से सोर्सेज से होती है कंपैरिजन में, वो सारी की सारी चीज़ें भी आपको पता चल जाती हैं। अच्छा, ये सारा करने के बाद अब आप चाहते हैं जी कि मैं ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को एज़ इट इज़ भेजूँ, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास ये फ़ाइल आ जाती है, आप इसको डाउनलोड फ़ाइल पे क्लिक करें। आप इसको PDF के तौर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं और CSV के तौर पे भी CSV फॉर्मेट में डाउनलोड करें या PDF में। नॉर्मली जो है हम वो PDF में करते हैं क्योंकि CSV में जस्ट डाटा पड़ा होता है। PDF में वो प्रॉपर जो है सेम एज इट इज़ शेप में वो हमें डाउनलोड करके एक फ़ाइल देता है, जो आप इसको डाउनलोड करने के बाद अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं। तो ये सारा का सारा ओवरऑल ओवरव्यू है गूगल एनालिटिक्स का। इसमें हम जो है अपनी वेबसाइट्स की टोटल ट्रैफिक्स को देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, हम उनकी कंट्रीज़ को देख सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे यूज़र्स हैं वो हम कहाँ कहाँ से एक्वायर कर रहे हैं, कौन कौन से सोर्सेज से एक्वायर कर रहे हैं। हम अपने जो गूगल एनालिटिक्स है उसको गूगल सर्च कंसोल के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर इसकी सेटिंग्स में जाके अगर आपने अपने गूगल एनालिटिक्स की एक्सेस किसी के साथ शेयर करनी है, वो आप यहाँ से वो भी शेयर कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर में किसी भी वजह से आपकी वेबसाइट का जो गूगल एनालिटिक है वो ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, और आपको दोबारा कोड चाहिए, तो वो आप यहाँ सेटिंग्स से आके दोबारा कोड यहाँ से निकालें और अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे, तो सेम जो गूगल एनालिटिक है आपका उस वेबसाइट पे भी चल पड़ेगा। तो ये था आज का सेशन गूगल एनालिटिक्स के ऊपर, जिसमें हमने देखा कि आप जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही होती है उस ट्रैफिक को आप कैसे मेजर कर सकते हैं कि ट्रैफिक कौन कौन से सोर्सेज से आ रही है, यूज़र्स क्या कौन से होते हैं, और आपके सेशंस क्या होते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आपने किसी के साथ गूगल एनालिटिक्स की एक्सेस शेयर करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ये था आज का सेशन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।